बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 40। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, मुझसे ही डरो। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूद को बनु इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे यहूद के 12 कबीले बने और इनमें बाकसरत अनबिया और रसूल हुए। यहूद को अरब में इसकी गुज़िश्ता तारीख़ और इल्म व मज़हब से वाबस्तगी की वजह से ख़ास मुकाम हासिल था, इसलिए इन्हें गुज़िश्ता इनामात इलाही याद करा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वो वादा पूरा करो जो तुमसे नबी आखिरुज़्ज़मान की नबूवत और इन पर ईमान लाने की बाबत लिया गया था। अगर तुम इस अहद को पूरा करोगे तो मैं भी अपना अहद पूरा करूँगा कि तुमसे वो बोझ उतार दिए जाएंगे जो तुम्हारी गलतियों कोताहियों की वजह से तुमसे बतौर सज़ा तुम पर लाद दिए गए थे, और तुम्हें दोबारा अरूज अता किया जाएगा। और मुझसे डरो कि मैं तुम्हें मुसलसल और ज़िल्लत और बार में मुब्तला रख सकता हूँ, जिसमें तुम भी मुब्तला हो और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी मुब्तला रहें। तो आज से इंशाअल्लाह ख़त दीवानी के हरूफ तहज्जी मुफ़रदात का आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ करने से पहले अगेन मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि आपने अपने कलम को रखना है 45 डिग्री एंगल पे। या तो आपका कलम 45 डिग्री एंगल पे होगा, या वो 90 डिग्री एंगल पे होगा, या वो 180 डिग्री एंगल पे टर्न करेगा जब आप ख़त दीवानी लिखेंगे। ख़त सुलस में आप क्या करते थे, 70 डिग्री एंगल पे कलम को रखते थे। ये आपका 70 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पे आपने ये 3 जाविये को याद रखते हैं। इन जावियों के अंदर रहते हुए आपका हर्फ बनेगा। अब अलिफ जो हर्फ है आपके पास, तो वो 2 तरह के होते हैं। जो पहला है आज वो करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम लोग अलिफ बेस भी करेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपको बताया हुआ था कि जब भी ख़त दीवानी लिखते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 6 नुकात। आपने 6 नुक्ते यूँ लगा लेने हैं और 45 डिग्री एंगल पे रख के आपने ये लगाने हैं यूँ, और एक दूसरे की सीध में आपने लगानी है, एक दूसरे के नीचे रखते हुए आपने इनको लिखना है। तो ये आपके पास बन गए नुक्ते। अब आपने करना ये है कि इनके सीध में आपने क्यों लाइन लगानी है, और यहाँ नीचे एक लाइन, और ऊपर आपने एक लाइन लगानी है यहाँ पे। तो ये कुछ आपके पास जो है ग्राफ बन जाएगा। फिर अगेन आपने यहाँ पे जो है इनको नंबरिंग देनी है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्ट्रोक आपने कहाँ तक लगाना है, कहाँ तक आपने कलम को लेके जाना है। पहले आप यूँ करें कि आपने लेंथ वाइज लगा लिए नुक्ते। अब आपने लगाने हैं नुक्ते अंदर की तरफ, ताकि आपके पास एक किस्म का ग्राफ बन जाए कि आपने इस नुक्तों के साथ होते हुए गुज़रना है और अपना हर्फ बनाना है। तो एक नुक्ता आपने ऊपर, एक नुक्ता आपने नीचे लगा लिया। अब स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, स्टार्ट आपने लेना है इस नुक्ता, आपका नुक्ता यहाँ तक था तो थोड़ा आपने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है अपने अलिफ का। अब यहाँ पे आपने कलम को रखना है, और कलम देखें 90 डिग्री एंगल पे आपने रखे हैं, और आपने ये आपके पास जो 4th नंबर वाला है इसका आपने हाफ लेना है, और इसको या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करें या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करें, आपकी मर्ज़ी। तो ऊपर से आपने नीचे की तरफ इसे ड्रैग किया यूँ, बिल्कुल आपने स्ट्रेट एक लकीर खींचनी है जो कि इवन हो, ठीक है। अब ये इवन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना ये है कि इसको आपने इस नुक्ते के साथ थोड़ा सा यूँ, आपने एकदम स्टार्ट नहीं लेना यहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ये देखिए आप, ये आपके पास लाइन बन गई, तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसको यूँ आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये आपके पास तरीका गलत है। सही तरीका क्या होता है कि आपने यूँ एक लाइन खींची,
अब जो आपके पास ये वाला एरिया है, आपने इसको थोड़ा सा यूँ नीचे की तरफ आना है। यूँ आपने नीचे की तरफ इसको लेके आना है और फिर आपने कलम को 90 डिग्री पे एंगल पे रखते हुए, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो कलम है वो एंगल सेम अभी तक रख रहा है। यूँ आपने रखते हुए नीचे आना है यूँ। तो चेक करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्ट्रोक है वो ऊपर से नीचे यूँ थिक से थिन होता जा रहा है यूँ। तो ये आपके पास दुरुस्त तरीका है। तो आपने एकदम यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना है, ऐसे आपने थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो ये जो आपके पास एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास तकरीबन इतना बनेगा यहाँ तक, एक नुक्ता और साथ में इसका 1/4 हिस्सा। अगर आप नुक्ते को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका जो 1/4 हिस्सा है वहाँ तक आपने यूँ ऊपर से नीचे की तरफ, बस बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस रहेगा आपके पास, तो ये ऊपर और यूँ नीचे, यूँ आगे आपने आना है। अगर आपको ये करते हुए मुश्किल आ रही है तो आपने हैचिंग करनी है। अब नीचे लाते हुए आपने पहला तरीका जो करना है वो ये है कि 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक आपने नुक्ता लगा लेना है। अब इसके साथ यूँ होते हुए आपने आना है इस नुक्ते के साथ होते हुए, ठीक है, इस नुक्ते के साथ आपने अपने कलम को लेके आना है यूँ नीचे, और जो आपके पास 4th नंबर नुक्ता है वहाँ तक आपने स्टॉप करना है। अब एक और मिस्टेक वो आप ये करेंगे कि ये आपके पास सीधी लाइन है और कुछ स्टूडेंट्स जो है ये, ठीक है, अब आपने इसको यूँ थोड़ा सा डायगनली नीचे होना है, डायगनली, ठीक है, यूँ नीचे होना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसको यूँ कर्व देंगे, इसको कर्व आपने नहीं देना, ऊपर से ही आपने बिल्कुल आहिस्ता से नीचे होना है यूँ। तो यहाँ से आपने यूँ नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल ही है कलम को आप चेक करें, ठीक है, और कलम स्टिल 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे आके आपने यूँ 90 डिग्री एंगल पे ही स्टॉप लेना है 4th नंबर नुक्ते तक। अब आपने एक नुक्ता जो है यहाँ पे बाहर की तरफ लगाना है यूँ, और इस नुक्ते के यहाँ पे आपने लाइन को नीचे की तरफ खींचना है। यहाँ पे आपकी एंडिंग होनी चाहिए अलिफ की। तो अब यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। अब स्टार्ट लेते हुए आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे इस नुक्ते के साथ होते हुए, तो यहाँ पे आके आपका कलम, यहाँ पे आपने पूरा कलम को यूँ रखना है, ठीक है, यहाँ पे कलम को नीचे रख के फिर आपने आना है 90 डिग्री एंगल पे ही, और यहाँ पे आके स्टॉप कर जाए तकरीबन इस नुक्ते का थोड़ा सा आगे जाके आपने यहाँ पे आके स्टॉप करना है। तो यहाँ से आप अगेन कलम को नीचे की तरफ लेके आए और आप चेक करिए कलम आपका स्टिल जो है वो 90 डिग्री एंगल ही है यूँ। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नीचे, फिर यहाँ से 90 डिग्री एंगल आपका। अब आपने करना क्या है कि ये वाली नोक आपने यहाँ तक और ये वाली नोक आपकी यहाँ पे, और इसको फिर आपने करना है फिल। इसको आगे की तरफ आप ड्रैग करें और इसके साथ यूँ अटैच करें और दरमियान वाले एरिया को आप फिल कर लीजिए कलम की मदद से। यूँ। तो ये चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे जो है आपके पास स्टिल स्पेस है, और स्पेस कितने, तकरीबन आपके पास जो है आधे नुक्ते का स्पेस है यहाँ पे, या आधे नुक्ते से नीचे, आधे नुक्ते से कम आपके पास स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास अगर हम लोग देखें लेंथ वाइज, तो लेंथ चौड़ाई वाइज जो है आपके पास 2 नुक्ते
जाके आपका ये अलिफ एंड होता है। अगर आप इसको डायगनली देखें तो आपका अलिफ जो है तकरीबन 3 नुकात तक जाके एंड होता है, 2 और 3 यूँ। और एक और चीज़ अगर आप नोट करें कि यहाँ पे जो आपके पास जहाँ पे आपने एंड लिया था, ये जो एक कनेक्शन वाली पॉइंट है आपके पास, यहाँ से अगर आप यूँ लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट नीचे की तरफ तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचता है, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचता है, इसका मतलब है कि आपने गोलाई देते हुए इसको नीचे की तरफ लेके आए, बिल्कुल परफेक्ट आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कुछ पॉइंट्स आपने जो है आपने जहन में लाजमी याद रखने हैं, नोट करने हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं नोट करेंगे तो आपका अलिफ ठीक से नहीं बनेगा। तो एक यहाँ पे मिस्टेक होती है अक्सर, आपने यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। और ये वाला एरिया आपके पास तकरीबन 1 नुक्ता और 1/4 है। फिर यहाँ पे मिस्टेक अक्सर होती है कि यहाँ पे आके आप जो है नुक्ता लगाएंगे और इसके साथ होते हुए नीचे से ड्रैग करेंगे। 4th नुक्ते के बाद आपने इसको 90 पे रख के और यहाँ पे जो है आपने स्टॉप करना है, फिर आगे आपने नोक बना लेनी है। तो ये था आज का आपका लेसन अलिफ। आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग और एक पॉइंट इसकी क्लियर होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।